नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना तथा प्रतिबिंब एवं आवर्धन क्षमता के बारे में। जैसा कि पिछली कक्षा में मानव नेत्र के बारे में बता चुका हूं, आज बताएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। दूसरा है संरचना। आखिर इसकी संरचना कैसी होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को मैं एक चित्र की भांति से दिखाएंगे। जैसे कि ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इसमें एक बेलनाकार धातु लगी हुई है, ये एक बेलनाकार धातु लगी हुई है जिसमें सबसे ऊपर की ओर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े उत्तल द्वारक लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। दूसरी तरफ नली के दूसरी तरफ एक दूसरी नली लगी होती है जिसे कम फोकस दूरी तथा छोटा द्वारक उत्तल लेंस लगा होता है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब अभिदृश्यक लेंस यहाँ पर लगा हुआ है। आइए अब इसकी संरचना में क्या लिखेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना में इसमें एक बेलनाकार धातु लगी होती है जिसके ऊपरी सिरे पर नेत्रिका लेंस लगा होता है तथा दूसरी तरफ अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। दूसरी बात है समायोजन। समायोजन कैसे करेंगे, जब प्रतिबिंब आखिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे कैसे। समायोजन में नेत्रिका के सामने इस प्रकार वस्तु रखेंगे जो उत्तल लेंस अभिदृश्यिका लेंस के कतई सामने हो और उसका प्रतिबिंब जो बने वो नेत्रिका के सामने बने। दूसरा है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना चित्र की भांति से समझाएंगे। जैसे यहाँ पर एक वस्तु ए बी रखी है, यहाँ से देखने पर अभिदृश्यक लेंस से ये किरणें अभिदृश्यक लेंस से होती हुई यहाँ वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है A1 और B1। जैसे ये वस्तु AB थी छोटी और A1 B1 देखिए बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन बनता कहाँ बनना यहाँ चाहिए थे, लेकिन बनता यहाँ है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर यहाँ से ये जो वस्तु यहाँ का जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। यहाँ से जब यहाँ से देखेंगे नेत्रिका के लेंस से, तब यहाँ देखने पर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब नेत्रिका का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर वस्तु छोटी है, यहाँ पर वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी और सीधा बन रहा है। यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ भी नीचे की तरफ है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर जब प्रतिबिंब बनता है तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता m बराबर -VO अपॉन UO ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE। दूसरा है यदि अंतिम प्रतिबिंब पर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता m का सूत्र क्या होगा, -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। अब इसका उपयोग क्या है, जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका उपयोग क्या होता है। उपयोग जैसे जंतु विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में किया जाता है और रसायन विज्ञान में भी किया जा सकता है। जैसे अमीबा या कोशिका के अंदर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। धन्यवाद साथियों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।